जय श्रीमनारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज भक्ति चैनल में यूट्यूब के सभी दर्शकों भाई बंधुओं को सादर नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वर्ग इस धराधाम पर है। स्वर्ग कैसे? स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में सारी सुख सुविधा उपलब्ध होती है। वह सारी स्वर्ग और नरक यहीं पे। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको भोग मिलता है। अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग है, बुरे कर्मों का फल नरक है। तो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कहते हैं, मारना चाहते हो तो बुरी इच्छाओं को मारो। अगर मन में कोई बुरा भाव आता है तो उसको मारो, उसके ऊपर आक्रमण करो, फिर आपका जीवन धन्य होने लगेगा। जीतना चाहते हो तो क्रोध और तृष्णाओं को जीतो। गुस्सा जो आता है उस पर कंट्रोल करें। और तृष्णा, किसी वस्तु की चाह अगर मन में आ जाएगी तो चाह जब होती है, अच्छी वस्तु की चाह तो अच्छी है, लेकिन किसी वस्तु की चाह जब आने लगता है और उसके लिए मनुष्य को कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, तो तृष्णा जो होती है वो भी मनुष्य को कभी कभी पतन कर देती है। इसलिए तृष्णाओं से बचो। खाना चाहती हो तो अपनी गुस्सा को खाओ ना प्यारे। किसी के ऊपर गुस्सा, अगर आपको गुस्सा है, घर में माँ पत्नी आपके थाली में प्रसाद परोस के लिया कर देती है, थोड़ी सी नमक कम हो जाए तो थाली पटक देती है। थोड़ी सी पानी में कम हो तो पानी बाहर गिलास पटक देती है। अपनी तो बर्बादी गुस्से में आकर के कुछ भी कर देते हैं। इसलिए गुस्सा को खाओ, किसी के ऊपर गुस्सा मत करो, गुस्से को बस में करो। आपका भी जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। पीना चाहते हो तो ईश्वर भक्ति का शरबत पियो, ईश्वर भक्ति का, भगवान के भक्ता गुणानुवादों का आनंद। ये भक्ति है, ये आपके जीवन को सुंदर मंगलमय बना सकती है। पीना चाहते हो तो भक्ति का शरबत बना के पियो, भक्ति का जूस बना के पियो। हर वक्त उसी में रमे रहो। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है और सत्य को बताने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य जो है सामने दिखाई पड़ता है। देना चाहते हो तो नीची निगाह करके दो और भूल जाओ। अगर किसी को कुछ देना चाहते हो, देने के समय अकड़ के नहीं, नर्म होकर के दे। और देने के बाद भूल जाओ कि मैंने किसी को कुछ दिया। भाव लेने की होगी तब तो टेंशन में नहीं, देने के बाद भूल जाओगे, आपका जीवन आनंदमय और मगन में रहेगा। और यही इसलिए देने के बाद निगाह नीचे करो, सर झुका लो और तब दो लो, ले जाओ। यही हमारा स्वर्ग। दान करने के समय अभिमान नहीं होना चाहिए। दान करने के समय मद नहीं होना चाहिए। दान करने के समय थोड़ी सी भावना विकृत नहीं होना चाहिए। और दान देने से पहले पात्र को पहचान करके दें, तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए दान तो करें। कुछ नहीं है तो हाथ में चावल तो मानसिक दान करें। कुछ नहीं है तो हाथ में जल ले लो, जल ले करके संकल्प करें, अपना नाम गोत्र लेकर के आप वो मन से 1000 गाय दान किया। एक राजा जो दान करता है उस दान का फल आपको 1000 गाय फल प्राप्त हो जाएगा। जबकि आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो गायों के दान का फल आपके खाते में आ जाएगा। दान की इतनी विशेष महिमा। और ये स्वर्ग की पीढ़ी। दान नहीं देने से दरिद्र आदमी होता है। दान देने से जीवन में यश कीर्ति और धर्म होती है, जिससे हमारा जीवन स्वर्ग जैसा खिलता है, स्वर्ग की सुख की जैसी प्राप्ति होती है इस धराधाम पर। इसलिए दान करें,
नित्य प्रतिदिन करें। कुछ नहीं है तो मानसिक करें। मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में मानस पुण्य होगा, मानस पाप नहीं होगा। इसलिए मानसिक दान करें। मानसिक दान की बड़ी विशेष महिमा। एक छोटा दृष्टांत, एक बार एक सेठ बहुत कंजूस, वो पहुंचा एक महात्मा जी के पास। बोले महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा जी बोले ठीक है बना लेंगे, लेकिन कुछ शर्त भी है। बोले क्या? अब शिष्य बनोगे तो कुछ दान पुण्य करना पड़ेगा, कभी हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे तो सेवा करना पड़ेगा, और मंत्र दीक्षा मिलेगा, तुम्हें इष्ट मिलेंगे, इष्ट की नित्य प्रतिदिन पूजन करना पड़ेगा। और सेठ बड़ा कंजूस। बोले महाराज मुझे ऐसी उपाय बताइए जिसे बिना कुछ दान किए प्राप्त हो जाए। बोले कि ठीक है, कलयुगी भगत है, देखते हैं। तो उसको शिष्य बनाए और उपाय बता दिए। देखो नित्य प्रतिदिन स्नान करना, और स्नान करके एक आसन पर बैठ जाना, और बैठ करके ध्यान करना कि मैं गंगा जी जा रहा हूँ, गंगा जी से भर करके लोटे में पानी ला रहा हूँ। कलश घड़ा में पानी पिलाया और ठाकुर जी के सामने बैठ गया। ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं। दूध दही धृत मधु शर्करा पंचामृत से स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया, और नित्य प्रतिदिन भोग लगाना, दूध का भोग लगाना, जो भी मिले उसकी भोग लगाना, और प्रार्थना करना तुम्हारे पर ठाकुर की कृपा हो जाएगी। तो वो सेठ बड़ा कंजूस था, नित्य प्रतिदिन पूजा तो करता था लेकिन मानसिक पूजन करता था। एक दिन की ऐसी कृपा हुआ, संत का कृपा, एक दिन कृपा बन गया। एक दिन वो स्नान ध्यान करके मानसिक स्नान किया, स्नान ध्यान करके मानसिक पूजन बैठ कर रहा था। ठाकुर जी को भोग लगाने का समय आया तो पात्र में दूध रख करके सोचा कि थोड़ा इसमें चीनी डाल दे, क्योंकि मानसिक दूध है, मानसिक पात्र है और मानसिक चीनी। तो चीनी का डब्बा खोला, और चीनी के डब्बा खोलते ही चीनी के डब्बा खोला, और जब चीनी के डब्बा खोला सोचा कि थोड़ा सा चीनी डालें। जब उसमें चीनी डाल रहा था, पूरा का पूरा चीनी, तो मानसिक दूध है, मानसिक चीनी है। सोचा सेठ ध्यान मग्न है, सोचा आहा इतना दूध, इतना चीनी गिर गया, ये तो 5 दिन चलेगा। डब्बा को रखा साइड में, और चीनी जो है दूध में डले हुए मानसिक चीनी को निकालने के लिए हाथ डालता है, और जो हाथ डाला ठाकुर जी प्रकट हुए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। और बोले अरे कंजूस सेठ, मानसिक दूध है, मानसिक चीनी है, अगर थोड़ा मेरे लिए गिर भी गया तो क्या होता है, जमीन में गिर पड़ा सेठ। तो कभी कभी मानसिक पूजन करने से भी भगवान का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है प्यारे। इसलिए कलयुग में मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होगा तो नित्य प्रतिदिन मानसिक दान करें। मानसिक दान से भी आपका जीवन स्वर्ग जैसा बन जाए। स्वर्ग तभी मिलेगा जब नित्य प्रतिदिन दान करिए। लेना चाहते हो तो माता पिता का आशीर्वाद लो, गुरु का आशीर्वाद लो। कहा गया अभिवादन शिलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशु बलम। अपने माता पिता का आशीर्वाद अगर प्राप्त हो जाए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं होती। आयु विद्या यश और बल, ये चारों चीज़ की प्राप्ति हो जाती है सिर्फ आशीर्वाद से। तो प्रातः काल उठ के नित्य प्रतिदिन अपने से बड़ों को नमन वंदन करें, चरण स्पर्श करें, और आशीर्वाद मिले तो स्वर्ग आपके सामने विराजमान है। वह स्वर्ग से आपको कोई वंचित
नहीं कर सकता है। तो प्रातःकाल उठ के नमन वंदन करे, प्रणाम करे, चरण स्पर्श करे। लेना चाहते हो तो सत्संग और स्वस्थप्रद स्थानों पर जाओ। अगर आपको कुछ लेने की इच्छा है तो सत्संग में बैठा करें। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। एक पल की सत्संग जो है आपके जीवन को सुधार सकता है। और आत्मा का खुराक सत्संग है, शरीर का खुराक अन्न है। अन्न से शरीर मजबूत होते हैं। उसी प्रकार आत्मा सत्संग से मजबूत होती है। और जिसको सत्संग नहीं मिलता है तो उसकी आत्मा मरी हुई है, और मरे हुए आत्मा मरे नरे जैसे काम करती है। इसलिए अच्छे काम करने के लिए सत्संग में बैठा करो प्यारे, सत्संग में बैठा करो, जीवन को आनंद में बनाया करो, सत्संग में जाया करो। पानी का स्वभाव है नीचे गिरना, लेकिन पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाते हैं, पावर देते हैं, जल आकाश में ऊपर की ओर जाता है। उसी प्रकार अगर आत्मा को सही रास्ता न दिखाया जाए, तपस्या न किया जाए, योग साधना ध्यान सत्संग न किया जाए, तो फिर आत्मा पानी की तरह नीचे गिर जाएगी। और पानी की तरह नीचे गिर जाएगी तो फिर हमारा शरीर मरे हुए के समान हो जाएगा। इसलिए आत्मा को सुंदर और सुदृढ़ बनाना है तो फिर हमें सत्संग में बैठना है, सत्संग करना है। जीवन आनंद स्वर्ग में तभी होगा। इसलिए जीवन को आनंद में न तो सत्संग में बैठें। आना चाहते हो तो दुखियों के सहायता में, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, लाचार है, विवश है, इनका सहयोग। जो दूसरे के लिए जीता है उसका जीवन धन्य है। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, पोंछ डुला करके भोजन मिल जाता है। अपने पेट के लिए अगर जीना है तो कुत्ते से भी बदतर जियो तो समाज के लिए जियो तो संसार के लिए। अपने लिए जीना तो जीना नहीं होता है, दूसरे के लिए जिएंगे, आपका स्वर्ग यही है। छोड़ना चाहते हो तो पाप घमंड और अत्याचार को छोड़ो। पाप करना छोड़ दो, किसी के ऊपर अत्याचार करना छोड़ दो। धन बल है तो बल का सदुपयोग करो, दुरुपयोग किसी पर आक्रमण करके मत करो। और बोलना चाहते हो तो सत्य और मीठे वचन बोलो। ऐसी वाणी मत बोलो जिसे किसी को ठेस पहुँचे, और सत्य बोलो क्योंकि आपका भी जीवन धन्य हो जाए। सत्य का आश्रय लो, सत्य ही सार है, सत्य सार्वभौम है। इसलिए कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरु सत्यम परम धीमहि। सत्य ही योग्य है। सत्य श्री कृष्ण है, सत्य श्री राम है, सत्य श्री शिव। इनको पाना है तो सत्य का आश्रय लो, झूठ मत बोलो। बनना चाहते हो तो धर्म, अगर आपके पास धन धान वैभव खूब है, धन का सदुपयोग करना चाहते हो तो धर्मशाला बनाओ, पाठशाला बनाओ, कुएं बनाओ, तालाब बावड़ी बनवाओ, सेवा दो, यही स्वर्ग है। अधिक हो तो वृक्ष लगाओ। वृक्ष लगाना एक वृक्ष एक पुत्र के बराबर है, इसलिए वृक्ष लगाओ, वृक्ष का रोपण करें। आपका जीवन धन्य हो जाए, स्वर्ग जैसा हो जाएगा। खरीदना चाहते हो तो प्रेम का सौदा करो। प्रेम 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 से खरीदाता है, प्रेम की सौदा करें, फिर तो आपका जीवन स्वर्ग जैसा होगा। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कुछ नहीं। तौलना चाहते हो
तो बात को तौलो, ठोको, तब बोलो। बात को तौलो, जो वाणी निकल रही है ध्यान देना, पहले उसको तौलो, ठोक लो, इस बात से किसी की आघात तो नहीं पहुंचेगी, तब बोलो। जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। सुनना चाहते हो तो ईश्वर की प्रशंसा और दुखियों की पुकार सुनो। जहाँ भी हो भगवान की चर्चा सुनो। कोई दुखी मिल जाए तो उसकी दुखड़ा सुनो और उसकी सहयोग करो। यही आपका स्वर्ग है। भागना चाहते हो तो पराई निंदा और पराई स्त्रियों से दूर भागो। भागना चाहते हो तो पराई निंदा किसी का मत सुनो और पराई स्त्रियों के साथ माँ का व्यवहार बनाओ, बहन का व्यवहार बनाओ। आपका जीवन स्वर्गमय हो जाएगा प्यारी, स्वर्गमय हो जाएगा। स्वर्ग की आनंद आपको प्राप्ति इसी धराधाम पर। इतने कर्मों से भी सुख शांति और अंत में स्वर्ग न मिले तो भगवान के दरबार में जाकर के प्रार्थना करो, निवेदन करो, गोविंद शरण में ले लो, मुझे अपना लो, मैं पापी हूँ, आपके शरण में आया हूँ, दया करो, कृपा करो। इस जीवन में आनंद में, मंगल में, कार्य में करने की मुझे शक्ति दो। आपके ऊपर भगवान की बड़ी विशेष कृपा और आप जीवन मंगल में, आनंद में हो जाएगा। आप धन्य हो जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।